गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 96 और ये सेकंड क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट है। आज की डेट है 28 अक्टूबर। बच्चों, पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर अपने टीचर का नाम लिखना है। आज की हमारी जो वर्कशीट है वो आपकी बुक इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड के यूनिट 5 की जो पोएम है जू मैनर्स उसके ऊपर बेस्ड है। इससे पहले हमने जू मैनर्स पोएम को पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं नीचे आपको लिंक में वो दे दूंगी पोएम, आप उसे पढ़ लेना। ठीक है, तो चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। Hello, dear children. We hope you all are doing great. Let's have some fun today. रिडल टाइम। रिडल माने होता है पहेलियाँ, तो रिडल टाइम मतलब कि आज हम पहेलियाँ करेंगे। ठीक है, रीड द रिडल्स गिवन बिलो एंड गेस द नेम ऑफ द एनिमल्स बर्ड्स। अब नीचे जो हमें पहेलियाँ दी गई हैं उनमें से हमको उन्हें पढ़कर और उसमें किस एनिमल या बर्ड का बारे में बताया गया है वो हमें पहचानना है। यू कैन टेक हिंट्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। यस, यू गेस्ड इट राइट। नाउ राइट डाउन देयर नेम्स। तो अब पहले हम इनको रिडल्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम उन जो भी एनिमल्स है उसके बारे में लिख पहचानेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले है आई कैन स्विम एंड डाइव इन वाटर। आई कैन स्विम मतलब कि मैं जो हूँ मैं पानी में स्विम कर सकता हूँ, तैर कर सकता हूँ। डाइव कर सकता हूँ यानी कि उसके अंदर अंदर वो लगा सकता हूँ, गोते लगा सकता हूँ। आई हैव विंग्स, मेरे पास पंख हैं। आई क्वैक, और मैं क्वैक क्वैक करता हूँ। तो ऐसा कौन सा एनिमल या बर्ड है जो पानी में तैर सकता है और गोते भी लगा सकता है, जिसके पंख होते हैं और जो क्वैक क्वैक करता है? कौन सा एनिमल है बच्चों? वो है डक। क्या है? डक यानी बतख। बतख के पंख होते हैं और वो पानी में स्विम कर सकता है, डाइव कर सकती है। उसके पंख होते हैं और वो क्वैक क्वैक करती है। तो ये कौन है? ये है डक। अगला है आई एम वेरी बिग इन साइज। इसका मतलब है कि मेरा साइज बहुत ही बिग होता है, मेरा साइज बहुत बड़ा होता है। आई हैव अ लॉन्ग ट्रंक, और उसकी ट्रंक कैसी है? वो कह रहा है कि मेरी जो ट्रंक है, मेरी सूंड कैसी होती है? बहुत लंबी होती है। तो बच्चों, ऐसा कौन सा एनिमल होता है जिसकी सूंड बहुत लंबी होती है? आई होप आपने गैस थोड़ा थोड़ा कर लिया होगा। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखा है आई ट्रम्पेट, यानी कि मैं ट्रम्पेट करता हूँ, मैं चिंघाड़ता हूँ। तो ऐसा कौन सा एनिमल है जिसकी लंबी सूंड होती है और जो बहुत बड़ा होता है और जो चिंघाड़ता है? वो है एलिफेंट। क्या है बच्चों? एलिफेंट। ELEPHANT, एलिफेंट। ठीक है, ट्रम्पेट का मतलब होता है चिंघाड़ना। ठीक है, तो जैसे हाथी चिंघाड़ता है उसको ट्रम्पेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज भागता हूँ। यू कैन राइड ऑन मी, तुम भी मुझ पर सवारी कर सकते हो। आई से नी नी, और मैं नी नी का साउंड निकालता हूँ। तो बच्चों, ऐसा कौन सा एनिमल है बहुत तेज भागता है जो और जिस पे हम सवारी कर सकते हैं और जो नी नी करता है? वो है हॉर्स। क्या है? हॉर्स। हॉर्स माने घोड़ा। HORSE, हॉर्स। नेक्स्ट है आई डू नॉट हैव एनी लेग्स, मेरे पास कोई लेग्स नहीं है। आई हैव अ फोक्ड टंग, मेरी जीभ जो मेरी टंग कैसी है? वो फोक्ड है, यानी कि वो दो हिस्सों में इस प्रकार से बटी हुई है। ठीक है, आई कैन हिस, और मैं हिस हिस करता हूँ। तो ऐसा कौन सा एनिमल है जिसकी कोई टांगे नहीं होती है और जिसकी जीभ जो है ऐसे फोक की तरह होती है और जो हिस करता है? वो है बच्चों स्नेक। स्नेक या सांप। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं। आई कैन रोर, मैं दहाड़ सकता हूँ। आई हैव अ मेन,
मेन माने बाल होना, ठीक है, कि इसका मतलब है कि उस एनिमल के सर पर और गर्दन पे बाल होते हैं, ठीक है। आई एम द किंग ऑफ द जंगल, और मैं जंगल का राजा कहलाता हूँ। तो ऐसा कौन सा एनिमल है जो दहाड़ता है और जिसके सर पे बाल होते हैं और जो कि जंगल का राजा होता है? वो कौन है? लॉयन, ठीक है बच्चों, लॉयन। लॉयन के सर पे बाल होते हैं ना, सर पे और गर्दन पे बाल होते हैं, तो वो होता है मेन, और वो दहाड़ सकता है और वो जंगल का राजा भी होता है, तो उसको क्या कहते हैं? लॉयन। कौन है वो है लॉयन। आई एम अ पेट, यानी कि मैं एक पेट एनिमल हूँ। आई एम नोन एज मैन्स बेस्ट फ्रेंड, मुझे मैन का बेस्ट फ्रेंड बोला जाता है, इंसानों का बेस्ट फ्रेंड बोला जाता है। आई बार्क एट स्ट्रेंजर्स, बार्क माने भौंकना, स्ट्रेंजर्स माने अजनबी लोग, अपरिचित लोग। तो ऐसा कौन सा एनिमल है जो हमारा पेट होता है और जो कि स्ट्रेंजर्स पे भौंकता है? वो है डॉग, DOG, डॉग। डॉग माने कुत्ता, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। Add an alphabet given in the square box before at to make a new word and write it down. One has been done for you. बच्चों अब यहाँ पे हमको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और यहाँ पे बीच में AT, एट दिया हुआ है, ठीक है। AT की साउंड क्या होती है? एट। तो इसके साथ हमें ये जो हमें लेटर्स दिए गए हैं ये लगा के हमें नया वर्ड बनाना है, ठीक है। जैसे सबसे पहले है ये सी है, हमने सी को एट से पहले लगाया तो ये क्या बन गया? कैट बन गया, ठीक है। अब ऐसे ही ये बी है, बी को अगर हम एट से पहले लगाएंगे, बी प्लस एट क्या बन जाएगा? बैट, ठीक है। बैट का मतलब होता है बल्ला, या चमगादड़ को भी बैट बोला जाता है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद है एच, एच के साथ एट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? हैट, HAT, हैट। हैट माने टोपी। इसके बाद है आर, अब R प्लस AT क्या बन जाएगा? रैट, रैट माने चूहा, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना है अपनी कॉपी में। अब सी है, oops, I forgot some word in these sentences, can you please help me to complete them? अब क्या है, यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं बच्चों, लेकिन सेंटेंस क्या है? कंप्लीट नहीं है। इसमें क्या है? कुछ जगह हमें खाली दिख रही हैं, तो ये जो खाली जगह है ये हमको भरनी है। तो चलिए हम इसे भरते हैं। दिस इज अ डैश। अब क्या है बच्चों, यहाँ पे एक मंकी का चित्र बना हुआ है, यानी डैश में क्या आएगा? मंकी आएगा, MONKEY, मंकी। दिस इज अ मंकी, यह एक मंकी है, ये एक मंकी का चित्र है ना। इट हैज अ लॉन्ग डैश, अब इसकी लंबी क्या है? इसकी लंबी पूंछ है, और पूंछ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेल। तो हम बोलेंगे इट हैज अ लॉन्ग टेल, TAIL, टेल। इट इज ईटिंग अ डैश, अब ये क्या खा रहा है बच्चों इस पिक्चर में? बनाना, ये क्या खा रहा है? बनाना। तो हमें क्या लिखना है? इट इज ईटिंग अ बनाना, यानी ये बनाना खा रहा है, BANANA, बनाना। इट इज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ डैश, अभी कहाँ पर बैठा है? ये एक ब्रांच पर बैठा है, एक पेड़ की ब्रांच पर बैठा है, ब्रांच यानी शाखा। तो कहाँ बैठा है? इट इज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, ठीक है। पेड़ की ब्रांच पे बैठा है तो यहाँ पे क्या आएगा? ट्री, TREE, ट्री, ठीक है बच्चों। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों के साथ मिलकर एक खेल खेलिए। 5 पर्चियों में अलग अलग जानवरों के नाम लिखिए और बच्चे को एक पर्ची निकालने को कहिए। पर्ची में लिखे जानवर का नाम बोले बिना बच्चा उस जानवर की नकल करेगा
और आपको उस जानवर की पहचान करनी है। इस प्रकार बाकी पर्चियों के साथ भी यही खेल खेलिए। अब बच्चों ये खेल आपको घर पर खेलना है कि आपको अपने मम्मी पापा के साथ बैठना है और पर्चियों में पहले एनिमल्स का नाम लिखना है। फिर उसके बाद अलग अलग एनिमल्स का नाम लिखने के बाद फिर वो पर्चियाँ आपको उसमें से एक पर्ची निकालनी है और पर्ची में जो भी जानवर का नाम लिखा है आपको उसकी नकल करनी है और आपके मम्मी पापा को उन जानवरों की पहचान करनी है। ठीक है, और इस प्रकार से आपको ये गेम खेलना है। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी, आप इसे अपनी कॉपी में कर लेना। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।